आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में ट्रांसफॉर्म किया था। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस किया, साइन सी प्लस साइन डी विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है हमारा साइन सी माइनस साइन डी विल बी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा 2 कोस सी प्लस कोस डी विल बी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। एंड द लास्ट वन इज कोस सी माइनस कोस डी विल बी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्या है एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास गिवन है sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा। तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा, तो ये हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मूला sin c प्लस sin d। तो इसमें क्या है, हम फर्स्ट फॉर्मूला ही इसमें यूज करेंगे दैट इज 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस इंटू cos c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट हमारा है इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 sin 4 बाई 7 theta plus 3 theta is tan theta by 2 into cos 7 theta minus 3 theta is 4 theta by 2। तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें, इसको सोल्व करेंगे तो that will be equal to 2 sin 5 theta into cos 2 theta। so ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसको प्रोडक्ट में चेंज करना था। हमारे पास गिवन था sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा। तो इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ हमारी c की वैल्यू थी 7 थीटा और d की वैल्यू थी 3 थीटा। तो हमने इस पे अप्लाई किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया 2 sin 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज प्रूव दैट sin 47 नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा प्रूव दैट sin 47 प्लस cos 77 is equal to cos 77 that will be equal to cos 17। तो इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है। राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या लेंगे, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट sin 47 प्लस cos 77। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos 77 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 13, 90 माइनस 13। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, हियर इज cos थीटा, cos
अप्लाई करेंगे दैट इज 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो यहाँ c की वैल्यू है 47, c की वैल्यू है 47 और d की वैल्यू है 13। So 2 sin c plus d by 2, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो हमारी वैल्यू क्या होगी 2 sin 60 by 2 into cos 34 by 2। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी 2 sin 30 into cos 17। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसमें हम sin 30 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू 1 by 2। तो हमारी वैल्यू इससे क्या होगी, तो हमारा सिर्फ क्या आ जाएगा, हमने राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, सॉरी तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू cos 17। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने प्रूव भी क्या करना था cos 17 के इक्वल प्रूव करना था। तो इसमें हम sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू cos 17 जो हमारा किसके इक्वल है, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। इसमें हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी sin 47 प्लस cos 77। अब cos 77 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 13। सो cos 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है sin थीटा में। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा sin 13। तो हमारी c की वैल्यू है 47 और d की वैल्यू है 13। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin c plus sin d will be equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो हमारी वैल्यू क्या है इससे, दैट इज 2 sin 30 cos 17 और sin 30 की वैल्यू क्या है 1 by 2। तो 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 17 के, cos 17 के, जो कि हमारा किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज
दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। ये हम नीचे वाली टर्म को लेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बट यहाँ साइन क्या आ जाएगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। सो नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इसको जब सोल्व करेंगे cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 2 cos a cos b। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, 2 cos a cos b। नेक्स्ट हमारा है cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 2 sin a sin b, 2 sin a sin b। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में जब फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 cos a cos b डिवाइड बाय 2 sin a sin b इक्वल टू 2। cos a cos b और cos a बाय sin a हमारा किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू cot a, और यहाँ से cos b बाय sin b हमारा किसके इक्वल होगा, cot b दैट विल बी इक्वल टू 2। यही हमने प्रूव करना था, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, cot a cot b इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था दैट इज if cos a minus b is equal to 3 cos a plus b, तो हमने प्रूव करना है cot a cot b हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये हमारी टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, इसको डिवाइड कर दिया और 3 के नीचे क्या है हमारा 1। तो हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें, cos a minus b डिवाइड बाय cos a plus b। तो ये क्या है, हमारी जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर हमारा साइन आएगा प्लस, नीचे क्या आएगा माइनस। सेम हमने इसमें भी ऐसे किया, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1। तो इसमें हमारा फॉर्मूला बन गया ये cos a minus b plus cos a plus b equal to 2 cos a cos b। नेक्स्ट cos a plus b minus cos a plus b that will be equal to 2 sin a sin b। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट हमारा हो गया cos a by sin a हमारा होता है इक्वल cot a के, और cos b by sin b हमारी वैल्यू इक्वल होती है cot b के, दैट इज इक्वल टू 2। यही हमने प्रूव करना था, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, टी रेशियोज के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज टी रेशियोज ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ a, टी रेशियोज ऑफ 2a, टी रेशियोज ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ a, इन टर्म्स ऑफ a। तो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा जो हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a cos a
सभी फॉर्मूलाज किसके इक्वल है, cos 2a के। सो नेक्स्ट थर्ड वन है हमारा tan 2a विल बी इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। और अगर हमने कोसाइन की टर्म्स में फॉर्मूलाज डिस्कस करने हो तो वो हमारे पास है sin स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कोसाइन की टर्म्स में तो हमारी वैल्यू क्या होगी, अगर हम कोसाइन की टर्म्स में निकालें तो sin स्क्वायर a की वैल्यू हमारी क्या होगी, sin स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाय 2। नेक्स्ट हमारा है दैट इज cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाय 2। cos square a will be equal to 1 plus cos 2a by 2, and the next one is tan square a will be equal to 1 minus cos 2a divided by 1 plus cos 2a। so next अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड हम अगर हमने और डिस्कस करनी है sin 2a और cos 2a in terms of tan 2a में। so next इसमें फॉर्मूलाज हैं sin 2a का 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। so next अब हम sin और cos के फॉर्मूलाज को tan 2a में कन्वर्ट करेंगे। so फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2a विल बी इक्वल टू sin 2a की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 2 tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट है हमारा दैट इज cos 2a विल बी इक्वल टू cos 2a की वैल्यू हमारी किसके इक्वल होगी, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दैट इज अगर हम इसमें t रेशियोज ऑफ 3a, अब इसमें क्या था, ये तो सारे 2a की टर्म्स में हम बात कर रहे थे, अब हम t रेशियोज ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ a की बात करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, t रेशियोज ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ a, t ratios of 3a in terms of a। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इसमें sin 3a will be equal to 3 sin a minus 4 sin cube a। sin 3a will be equal to 3 sin a minus 4 sin cube a। so next हमारा फॉर्मूला है in terms of 3a in terms of a that is cos 3a will be equal to 4 cos cube a minus 3 cos a। cos 3a will be equal to 4 cos cube a minus 3 cos a minus 3 cos a। सेम एज इट इज जैसे हमने sin 3a का लिखा दैट इज 3 sin a minus 4 sin cube a। तो cos 3 में क्या हुआ, ये टर्म आ गया, अभी sin की जगह क्या हो गया cos, और ये पीछे चली गई sin की
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और P हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड tan P एंड secant P, फाइंड tan P एंड secant P। तो इसमें हमारा ये हमने फाइंड आउट करना है tan P की वैल्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 2P का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan P डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर P। तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली tan 2P का फॉर्मूला क्या होगा, tan 2P इज इक्वल टू 2 tan P डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर P। 2 tan P डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर P। अब हमें पता है tan 2P की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, दैट विल बी इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 2 tan P डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर P। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर P इज इक्वल टू 2 tan P। So 10 into 1 is 10 minus 10 into tan square P is 10 tan square P is equal to 2 tan P। अब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें अगर हम tan कॉमन ले तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस tan square P is equal to 2 tan P। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 into 1 माइनस tan square P is equal to tan P। सो tan P की हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर P। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 5 tan स्क्वायर P दैट विल बी इक्वल टू tan P। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस 5 tan स्क्वायर P माइनस tan P प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और उससे हमारी वैल्यू क्या होगी, 5 tan स्क्वायर P प्लस tan P माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ क्या है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी इसमें से, तो इसमें हमारे पास गिवन था कि tan 2P का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 tan P 1 माइनस tan स्क्वायर P। अब इसमें tan 2P की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसमें क्या है, 10 को कॉमन ले लिया और 2 की टेबल पे 10 से काट दिया, तो हमारा क्या आ गया, दैट इज 5। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 5 tan स्क्वायर P इज इक्वल टू tan P। तो इसको अरेंज कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, 5 tan स्क्वायर P, 5 tan स्क्वायर P माइनस प्लस tan P माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू है हमारी दैट इज 5 tan स्क्वायर P, b की वैल्यू है हमारी tan P और c की वैल्यू है हमारी दैट इज माइनस 5। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज इक्वेशन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बाय 2a। तो अब हमारी b की वैल्यू है, दैट विल बी इक्वल टू, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लें, tan P फाइंड आउट करें, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, a की वैल्यू को 5, b की वैल्यू को 1 और c की वैल्यू को क्या लेंगे, दैट विल बी माइनस 5। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस, b की वैल्यू है 1 माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 5 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है हमारी 5।
101 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan p की वैल्यू क्या आ गई, हम इसमें ले सकते हैं दो केसेस, दैट इज इक्वल टू √101 प्लस माइनस 1 बाय 10। तो ये हमारी वैल्यू आ गई tan p की। तो ये हमारा सॉल्यूशन था जो हमने फाइंड आउट करना था। ऐसे हम सीकेंट स्क्वायर p की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर p से। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।